आज का पहला केस गांव सिरो, जिला चंदौसी के रहने वाले नरेश वत्स का है, जिसने अपने ही भाई ब्रिज वत्स पर मुकदमा दायर किया है। नरेश वत्स का कहना है कि ब्रिज वत्स अपनी जमीन में अजीबोगरीब चीजों का इस्तेमाल करता है और उसी की बदौलत उसने खूब धन दौलत कमाई है। वहीं ब्रिज वत्स का कहना है उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि सरकार जो से तकनीक उपयोग करने के लिए कहती है उसने वही किया और अपनी सूझबूझ की बदौलत वो यहां तक पहुंचा है। जज साहब हाजिर हो रहे हैं। केसी तो लड़ना है ना, वो सफेद हो काली क्या फर्क पड़ता है? तो तुसी हो नरेश वत्स वकील? हाँ जी साहब, हम हैं इनके वकील। हम हैं गरीबों का मसीहा, इंसाफ की देवी को करता हूँ प्रणाम। नाम है राजेश खन्ना, लोग मुझे प्यार से काका कहते हैं। पुष्पा 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 नहीं बोलना है। मुझे केस की कार्रवाई शुरू की थी, वो कल शुरू कार्रवाई शुरू नहीं की थी ना, तो 5 साल तक फांसी दे दूंगा तेनू। कोई बात नहीं मिलाट, ये केस बड़ा ही विचित्र है। ग्रांड की शक्लें देखिए, फटी हालत में भिखारी की तरफ मुड़ते हुए, मिलाट के चेहरे कैसे लटके हुए और हाथ में कितने गंदे हैं। मिलाट गला तोड़ देंगे, हमारा वकील है, हमारी इज्जत करना तू। अरे केस जीतने के लिए माहौल बनाना पड़ता है बाबू। और मिलाट दूसरी तरफ देखिए, शख्स एकदम समृद्ध आदमी, सेठ की तरह लगने वाला। और मिलाट इसके चेहरे में गिरो तो देखिए, अरे गालों की लाली तो ऐसी जैसे इसके खेत में उगे हुए टमाटर है। मिलाट एक तरफ मंडी हाउस में संघर्ष करने वाले संघर्ष करता, दूसरी तरफ एक चैनल में मोटी तनख्वाह कमाने वाला एक समृद्ध आदमी। तो इसमें विचित्र क्या खोतला पुत्र खामोश, नहीं बोलना, नहीं तो 10 साल की फांसी की सजा मुकर्रर कर दूंगा। वो अजीब क्या ये बता। सॉरी मिलाट, मैं जरा जज्बातों में बह जाता हूँ। इसमें सबसे बड़ी अजीब बात तो ये है कि ये सभी एक बाप की औलाद है और इनके बाप ने मरते वक्त अपनी जमीन को बराबर हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन ये लोग अपनी जमीन के लिए कर्जा लेते गए और यहाँ तक इनकी पैदावार घटती गई, साथ इनकी हैसियत भी घटती गई। दूसरी तरफ ये आदमी न जाने से अपनी जमीन में किन लोगों के साथ मिलकर क्या धंधा किया, इसकी पैदावार बढ़ती गई, साथ इसकी हैसियत भी बढ़ती गई और इसने अपने भाइयों के साथ अपनी जमीन के साथ धोखा किया। मिला, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुझ पर आरोप लग रहे हैं, उसके बचाव में तूने तो वकील शकील किया है कि नहीं? मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैंने इनके साथ कोई धोखा नहीं किया है, ना ही अपनी जमीन के साथ कोई गद्दारी की है। मैंने सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो सरकार मुझे बताती है, और मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। मेरा नाम क्या है? दंड दे दूंगा फिर से, तुम्हें बता तेरा नाम किसे है। सॉरी मिलाट, तो लड़िए वो शुरू करो। ये शुरू करें? मिलाट, अरे ये केस तो यूं ही शुरू होगा और यूं ही खत्म हो जाएगा। मिलाट हाँ तो बताइए, तुम्हारी स्थिति और इनकी स्थिति में कब से फर्क आना शुरू हुआ? हाँ बताइए। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। हमारे बापूजी ने हम सबको बराबर की जमीन बांटी, हम सब उसमें बराबर की मेहनत करते हैं, एक ही तरह की आमदनी होती। लेकिन एक दिन इस ब्रिज बस ने हमारी जमीन में ना जाने किन लोगों को लेकर आया, उसने हमारी जमीन को यहाँ से खोदा, यहाँ से खोदा, यहाँ से खोदा,
और इसमें बदलाव आ गया मैलॉर्ड, इसके चरित्र में बदलाव आ गया, इसमें बदलाव आ गया, इसकी हरकत में बदलाव आ गया, सब कुछ में बदलाव आ गया। बदलाव ये हमारा भाई बदल गया। बदलाव क्यों नहीं आता मिलाट? क्योंकि वो जमीन विदेशी ताकतों के हाथ में पहुंच चुकी थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें ISI का हाथ था। यस मिलाट, ये मालॉर्ड, उसमें कोई ISI का हाथ नहीं है, ना ही वो कोई ISI का आदमी थे। मैं जो लोग मेरी जमीन पर आए थे वो कृषि वैज्ञानिक थे भारत के, समझे? उनको मैंने बुलाया था अपनी जमीन की जांच करने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी जमीन में फास्फोरस, पोटाश, किस पोषक तत्व की कितनी कमी है। उसके हिसाब से ही मैंने खेती की, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया, उर्वरक डाले। इसमें क्या गलत किया? अदालत सबूत मांगते हैं। सबूत है? कोई सबूत तुम्हारे पास? सबूत चाहिए। सबूत सबूत ये कोई बंदूक नहीं है, ये तो मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड है जो वैज्ञानिकों ने मुझे जारी किया है। अदालत में सबूत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ माय लॉर्ड, मैंने अपने खेत में हरी खाद की फसलें लगाई, जैसे ढैंचा और सनई, फिर उनकी पटाई कर दी, अच्छी खाद का इस्तेमाल किया, जैविक खाद, केंचुए की खाद जैसे। उसके बाद वैज्ञानिकों ने जो तरीके बताए मैंने उनका पालन किया और अपनी खेती को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसमें क्या गलत किया माय लॉर्ड? माना कि तुम एक समझदार किसान हो, सूझबूझ की बात करने वाले किसान हो, लेकिन अभी एक सबूत आपके सामने ऐसा पेश किया जाएगा जिससे सारी तुम्हारी चालाकी दरी की दरी ले जाएगी। आप बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। हाँ मैलॉर्ड, इसमें जानते हैं क्या क्या इतना चालाक और शातिर आदमी है? इसने हमारे बाहर की जमीन में गड्ढा खोदा, गड्ढा नहीं मैलॉर्ड, इतना बड़ा तालाब, और जब पानी बरसा तो उसमें पानी भर गया। मैलॉर्ड ये यहाँ पर नहीं रुका, इसने उस तालाब के अंदर, उस पानी के अंदर मछली के अंडे डाल दिए मैलॉर्ड। फिर यहाँ पर भी ये नहीं रुका मैलॉर्ड, फिर उसके ऊपर उसने एक मचान बनाया और फिर यहाँ पर भी ये नहीं रुका, उसके ऊपर मुर्गियां छोड़ दी मैलॉर्ड उसने। अब बताओ मैलॉर्ड, हमारे बाप दादा की जमीन पर ये सब करेगा मैलॉर्ड? कौन कभी नोटेड मिलाट? नोट किया जाए मिलाट, कोई नोट किया जाए, नोट किया जाए मिलाट, मिलाट कोई नोट किया जाए। हाँ मिलाट, ये पॉइंट नोट किया जाए, क्योंकि कोई भी किसान अपनी जमीन में गड्ढा खोदकर अपनी जमीन को बर्बाद कभी नहीं करेगा। वो गड्ढा नहीं, बल्कि विदेशों तक जाने वाली सुरंग है, उसी के रास्ते से इसके पास पैसा आता है। वो मुर्गियां और मछलियां तो लोग यहाँ पर धूप झोंकने के लिए मिलाट, धूप झोंकने के लिए। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड खेती, समझे? वो कोई सुरंग मुरंग नहीं है, इंटीग्रेटेड खेती है। ये इंग्लिश खेती करता है, हम यहाँ पर हिंदी खेती मिश्रित खेती। इंटीग्रेटेड खेती का मतलब होता है मिश्रित खेती, जिसमें आप खेती के साथ साथ मछली पालन और मुर्गी पालन भी कर सकते हैं, समझे? मैंने अपने खेत के आसपास मक्की की फसल लगाई है, जिसके दाने मुर्गी के चारे का काम करते हैं, और मुर्गी की बीज जो तालाब में गिरती है वो मछली के चारे का काम करती है। इससे आपको मछली उत्पादन बढ़ता है, खेती में भी फर्क पड़ता है। और भैया, आपकी जो मुझसे लगी हुई जमीन में हरियाली आ गई है ना, वो भी उसी तालाब की वजह से है। वैज्ञानिकों ने जो तरीके बताए मैं सिर्फ उनका पालन करता हूँ। जैसे खेती करनी है, टाइम पर खाद डालता हूँ, फसल लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं किया मैंने। विराट भी बहुत ही चालाक आदमी है। विराट ये कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है विराट। लेकिन अभी एक सबूत है, इसके सामने पेश किया जाएगा, इसकी सारी चालाकी रफू चक्कर हो जाएगी। तो बताइए। बताते हैं मैलॉर्ड, बहुत हो गया, पता नहीं पड़ेगा। मैलॉर्ड, हमने देखा कि इसके खेत हरे भरे, हमें लगा कि ये अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर और अच्छा कीटनाशक इस्तेमाल करता हो। मैलॉर्ड, ये जानने के लिए एक दिन हम इसके घर में कूद गए मैलॉर्ड, ये देखने के लिए कि ये कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर और कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करता है। क्या देखा? हम उस कमरे गए, हम इधर गए, उधर गए, क्या देखा? क्या देखा? बताइए। वहाँ ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर था और ना कोई कीटनाशक। कोई भी किसान बढ़िया केमिकल फर्टिलाइजर के बिना अच्छी खेती कर ही नहीं सकता विराट। इसका मतलब उसका धंधा गोरख है, गोरख। ऑब्जेक्शन। तो साहब, हम तो इतना सारा केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक का प्रयोग करते करते थक गए, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर पाए। अरे यही तो गलती करते हैं आप लोग, यही गलती करते हैं। किसी भी फसल पर कोई भी कीटनाशक डाल दिया, फसल बर्बाद कर देंगे। ऐसे तो
कीटनाशक का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब दूसरे उपाय जैसे प्रतिरोधी किस्में, ट्राइकोडर्मा काट, जैविक खाद, कीटनाशक ये सब काम न करे, समझे? ये नहीं कि कोई भी फसल ली और कोई भी कीटनाशक उठा के डाल दिया, ऐसे खेती नहीं होती। बराबर, मैं वैज्ञानिक जो बताते हैं उनका सहारा लेता हूँ, IBM का सहारा लेता हूँ, जन सेवा केंद्र में जाकर जानकारी लेता हूँ, वक्त पर बुआई करता हूँ, कटाई करता हूँ, ताकि वक्त आने पर सही कीमत मिलने पर मैं अपनी फसल को बेच सकूं और मुनाफा कमा सकूं। इसमें क्या गलत किया मालूम मैंने? बहुत हो गया मिस्टर ब्रेकफास्ट, बहुत हो चुका। तुम्हें क्या लगता है, मेरे चेहरे पर क्या लगता है तुम्हें? लेकिन मैं वो हूं नहीं, समझे? लगता है मुझे रामबाण निकालना ही होगा, रामबाण निकालना ही होगा। ये रहा वो कॉल रिकॉर्ड, ये है वो कॉल रिकॉर्ड। ये समझदारी की बात करने वाला आदमी दिन में 10 बार, दिन में 15 बार, यह कि महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन लगातार एक ही नंबर पर फोन करता है। विराट, अगर कोई किसान इतनी लंबी बात करेगा तो उसका बिल देते देते दिवाला निकल जाएगा। इसका मतलब उसका धंधा करोड़ों का है विराट। और वो नंबर है 1800 180 15 51। क्या उस नंबर पर फोन करते हो? 1800 180 15 51 पर फोन करते हो, बताइए। आप इस बात से बड़े खामोशी ना, तुम खामोश हो, ये तुमको ना 10 साल की फांसी की सजा दिला सकती है। बताइए 1800 180 15 51 पर फोन करते हो, करते हैं नहीं? बताइए। हाँ, मैं 1800 180 15 51 पर फोन करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा, क्या आपको मालूम है वो नंबर है कहाँ का? वो नंबर है किसान कॉल सेंटर का, समझे? 1800 180 15 51 वो नंबर है किसान कॉल सेंटर का, जहाँ से आप 365 दिन साल के हर रोज मुफ्त में अपनी भाषा में कृषि संबंधी किसी भी समस्या की जानकारी ले सकते हैं। मुफ्त में? जी हाँ, मुफ्त में। मैंने वहां से जानकारी ली है। देखिए आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है। तुम्हारे पास क्या है? बापू भी नहीं है, बापू मेरे पास है। ओ भैया, अरे वो नंबर तो हम भी मिलाते हैं, लेकिन वो मिलता कहाँ है? अरे भाई साहब, आप देश के अकेले किसान नहीं है, और आप भी देश में करोड़ों किसान है। हो सकता है कुछ टाइम लग जाए मिलने में नंबर, इतने सारे लोग उस नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन कॉल लगता जरूर है। मेरा लगा है। देखिए मैं आज कहां से कहां पहुंच गया। बापू भी मेरे पास, दौलत भी मेरे पास, गाड़ी बंगला सब कुछ। बताइए, कोई सवाल है थोड़ा? ओ वकील श्री, नो नो विराट, कोई सवाल नहीं। ओ जी, बात ऐसी है कि सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए वो अदालत इस नतीजे में पहुंची है कि ब्रिजवत्स ने कोई गलत काम नहीं किया है। वो मुंडा चंगा है, मुंडे कुछ चंगा है। अदालत इसको बाइक फ्री करती है। क्या 1000 बार मना करा भैया, इस करना तो मत करना। वकील की तो किस्मत ही खराब है, भाई भी गया, जमीन भी गई। खामोश! तुम लोग केस हारे नहीं हो बल्कि जीते हो। हार गए, जज हमें फैसला सुना दिया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तुम केस जीते हो। हार गए? नहीं हारे। हार गए क्योंकि तुम इसलिए नहीं हारे कि जो जानकारी तुम्हें अपने भाई से प्राप्त करनी चाहिए थी, तुमने उससे जलन रखी, तुमने उससे ईर्ष्या रखी, झगड़ा करते रहे उससे। जो जानकारी वो तुम्हें वैसे नहीं दे पाया, उसने बड़ी अदालत में तुम्हें जागरूक किया है। अगर ये जानकारी तुमने हासिल की होती तो आज तुम भी उसकी तरह समृद्ध होते, समझे? इसलिए तुम केस हारे नहीं बल्कि जीते हो। और हाँ, एक खुलासा करना चाहूंगा इस अदालत में, ये आदमी ब्रिजवत्स नहीं है। ये हमारा भाई है। नहीं है, ये आदमी ब्रिजवत्स नहीं है। फिर कौन है? अरे ये आदमी तो 3 इडियट का रेंज है। जाओ गिले सिंह को बुलाकर अपने भाई को गले लगाओ। भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। देखा, केस जीते हो तुम लोग, और ये बन गया है सिकंदर। वो सिकंदर ही दोस्तों कहला